हमें अभी के अभी बात करनी है। क्या चल रहा है? तुम्हें मालूम था कि यास्मीन उसके सारे एसेट्स डोनेट करने वाली है? तिमूर, यास्मीन की स्पीच के बाद अपने शेयर्स के दाम गिरने शुरू हुए हैं। सारे पार्टनर्स डील्स कैंसिल कर रहे हैं। तैमूर, हमें फौरन कुछ करना होगा। इससे पहले कि सब हाथ से निकल जाए, कुछ सोचो तैमूर। हमने सबका भरोसा तोड़ा, ये अच्छा नहीं हुआ। इसका असर तो होगा। यास्मीन से बात करो, उसका स्टेटमेंट खारिज करने को बोलो। और अब हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तुम सुन रहे हो? मतलब एक तरह से ये एक इफेक्टिव मूव ही थी। जो यास्मीन ने किया उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। हमें काफी डोनेशंस मिल रहे हैं। तिमूर, तुम ठीक हो? तुमने कुछ कहा नहीं? वाह! अरे फरीदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा था तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है। सरप्राइज। वेलकम। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? यकीनन मैं खुश हूँ, लेकिन इस तरह अचानक तुम आ गई और आज का दिन बहुत बिजी है ना। माफ करना, मुझे जरा सिनान से बात करनी है। मैं जरा उसे काम समझाकर अभी वापस आता हूँ। ओके, आता हूँ अभी। ओके। ऑलराइट, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। सिनान, ये क्या है? आपने ऑफिस से टॉयज लाने के लिए कहा था और ये औरत वहीं पर थी। उसने कहा उसे भी आना है और मुझे लगा आप भी वही चाहते हैं। याद है, आप इशारों में बात कर रहे थे। इसलिए तुम उसे यहाँ ले। हाँ भाई, वेरी गुड, मुझे तुमने पता अच्छा था। काम किया। अब मैं वहाँ जाकर अच्छा सा एक्सक्यूज सोचता हूँ और तुम उसे यहाँ से लेके जाओगे जैसे लेके आए थे। फिर इस बारे में हम तफसील में बात करेंगे, ठीक है ना? समझ गए? ओके भाई। फरीदा आंटी, फरीदा आंटी। फरीदा दीदी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फुरकान, उसने जो तुम्हारे साथ किया उसकी कीमत चुकानी होगी। उसने जो तुम्हारे साथ किया वही उसके साथ होगा। तुम इतने साल खामोश कैसे रही दीदी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यही वजह थी तुम्हें ना बताने की। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। क्या तुम्हें चुप बैठूं जैसे तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं हो? हाँ, कहा ना मैंने, ये जगह छोड़ देंगे। ओके, चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उसके जुल्मों का हिसाब चुकता करूंगा। देखो फुरकान, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। अगर उस वक्त माँ ने किसी से बात की होती तो, अगर किसी से मदद मांगी होती तो शायद हमें वो दिन नहीं देखने पड़ते। हाँ बोलो। हेलो प्रिंसेस। एजे अब मेरे साथ है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम यहाँ आती हो तो तुम उसे यहाँ से लेके जा सकती हो, समझ गई ना? लेकिन तुम्हारे साथ कोई और आता है तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। जल्दी आओ, उसे लेके जाओ, मुझे इंतजार पसंद नहीं। ओके। ठीक है, आजकल बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हो, हाँ? अपने हस्बैंड के एसेट्स एसोसिएशन के नाम करने को, वो भी कैमरे के सामने, बड़ी आसानी से कर दिया। आखिर तुम्हारी वजह से वो बॉडीगार्ड मेरे रास्ते में आ ही गया है ना? सच कहा ना मैंने? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ओह, समझ गया। अभी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। मैं फिर से फोन करूंगा जब तुम रास्ते में होगी। मेरी कुछ रिक्वेस्ट हैं, पूरी कर देना, ठीक है? ओके, वहीं मिलते हैं। वही था ना? अब क्या चाहिए उसे? उसने घर आने को कहा और तुम मान गई दीदी? नहीं, वो फातिमा थी। कह रही थी तिमूर के आने से पहले अपने बैग्स लेकर जाओ। मैंने उसे बैग्स पैक करने के लिए कहा था।
तुम होटल पहुंचो, मैं बैग्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं अपना ख्याल रखूंगी या तुम्हें बचाऊंगी फुरकान। दीदी मैं साथ आ रहा हूँ। ति- ति- तिमूर अपनी तलाकशुदा वाइफ को क्यों रोकेगा, बताओ तो मुझे। वो अब मुझे कुछ नहीं कर सकता। डोंट वरी, तुम होटल में मेरा इंतजार करो। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम टैक्सी बुला लोगे।